व्यूअर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने कैपेसिटर के लेक्चर नंबर 6 में मूव ऑन कर रहे हैं। हमने कैपेसिटर के लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। हाल फिलहाल हमारा लेक्चर नंबर 5 तक में हमारी सारी थ्योरी पोर्शन जो था वो हो चुका है। आज हम लोग कैपेसिटर का सवाल वगैरह करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 का टॉपिक है। इसमें हम कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो कि हमारे बोर्ड लेवल में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या है एक्चुअली हमारे पास कि वी हैव अ गिवन 3 कैपेसिटर। हमारे पास 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं और तीनों कैपेसिटर को ये नहीं बताया है कि वो पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, क्योंकि अगर कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो हम तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और अगर सीरीज में होंगे तो हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस सवाल में हमें ये नहीं दिया गया है कि कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में है या फिर सीरीज में है। उन्होंने इतना बोला हमसे, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वी हैव गिवन 3 इक्वल कैपेसिटर्स, 3 इक्वल कैपेसिटर। हमारे पास 3 इक्वल कैपेसिटर है। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, 3 बराबर कैपेसिटर है और तीनों का जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमारे पास। मान लेते हैं, सपोज करिए 3 माइक्रो फराडे दी हुई है। कितनी दी हुई है हमारे पास, मान लेते हैं 3 माइक्रो फराडे जो है वो एक कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो वी हैव गिवन 3 इक्वल कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रो फराडे ईच। ठीक है ना, हमारे पास 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं जो कि तीनों बराबर हैं और तीनों की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 3 माइक्रो फराडे दी हुई है। ठीक है ना, और पेपर वाले ने हमसे ये पूछा है कि आपको ऐसे बनाना है मतलब कि आपको इनका 3 का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा तरीका लगाना है ताकि एक बार आप मैक्सिमम कैपेसिटेंस निकाल लें और एक बार क्या कर लें, मिनिमम कैपेसिटेंस निकाल लें। हमने तो 2 ही तरीका सीखा है। पहला तरीका सीखा था पैरेलल कैपेसिटेंस वाला और दूसरा तरीका सीखा था हमने सीरीज कैपेसिटेंस वाला। तो अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो क्या आंसर आता है, मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा वो निकाल सकते हैं अपन, और सीरीज में लगाने पर कैसा आ रहा होगा वो निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर 3 माइक्रो फराडे हैं, अगर अपन ने क्या किया, इन्हें सीरीज में लगा दिया, तो सीरीज का जो फॉर्मूला था हमने कल पढ़ा था, सीरीज वाले में जो फॉर्मूला आया था हमारे पास 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। ये सीरीज का फॉर्मूला होता है। और अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो हमारे पास पैरेलल में ये c1 प्लस c2 प्लस c3 ये वाला फॉर्मूला आया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो अगर इस वाले फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल पा रही होगी। कैसे देखते हैं, तो फॉर फाइंडिंग आउट द मैक्सिमम कैपेसिटेंस, यहां पे लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम कैपेसिटेंस। किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैक्सिमम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड कनेक्ट देम इन पैरेलल की सीरीज में कनेक्ट करें। बताइए, वी शुड कनेक्ट इन पैरेलल। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए वी शुड कनेक्ट इन पैरेलल और सीरीज, तो वी शुड कनेक्ट इन पैरेलल। अगर आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए है तो आप उन्हें पैरेलली कनेक्ट करें। अगर हम उन्हें पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलल ऐसे ना कनेक्शन होता है, एक ये हो गया हमारे पास और एक कैपेसिटर ये वहां पे हो जाएगा और एक कैपेसिटर ये हो गया। तीनों कैपेसिटर्स को हमने क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। अगर हम तीनों कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो देखो क्या आएगा, पैरेलली कनेक्ट करने में देखो क्या आएगा। इसको C1 बोल दो, ये भी 3 माइक्रो दिया हुआ है हमारे पास, ये भी हमारे पास 3 माइक्रो दिया हुआ है, ये भी हमारे पास 3 माइक्रो दिया हुआ है और ये भी 3 माइक्रो दिया हुआ है। तो बताओ पैरेलल का फॉर्मूला लगा लो। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पैरेलल का फॉर्मूला होता है हमारे पास C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया 9 माइक्रो फराडे। समझ में आया कि नहीं आया। देखो, हमें केवल ये दे दिया था और मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस निकालने को बोला था। तो हमने बोला भैया मैक्सिमम कैपेसिटेंस तो तभी आएगा जब वो किस में होंगे, पैरेलल होंगे तो उसका फॉर्मूला लगा दिया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब अपन बात कर रहे हैं मिनिमम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब मिनिमम कैपेसिटेंस की बात करते हैं। ये तो हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटेंस की बात हो गई, पेपर वाला जब हमसे ना बताया कि पैरेलल में है कि सीरीज में है। अब आता है हमारे पास मैक्सिमम तो निकाल लिए। अब आती है बात मिनिमम कैपेसिटेंस की। किसकी बात आ रही है अपने पास,
मिनिमम कैपेसिटेंस, अगर हमें मिनिमम कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम उन्हें क्या करें, मिनिमम कैपेसिटेंस के लिए हम क्या करते हैं ना, तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसमें कनेक्ट कर देते हैं, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो तीनों को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। C1 हो गया। ये आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा था फॉर बेटर मार्क्स, अगर ज्यादा मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप अच्छे से डायग्राम वगैरह सब बनाएंगे, तभी अच्छे से फुल ऑन फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके ग्राउंड से कनेक्ट करते थे ना, जब डेरिवेशन देखे थे अपन, तो डेरिवेशन में अपन ने पढ़ा था, तो इसको C1 भी पता है, C2 भी पता है, C3 भी पता है, सभी 3 माइक्रोफराडे के हैं। तो अपन मिनिमम कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला जो लगाना था अपने को 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसी को लगा देते हैं। तो हमारे पास आएगा यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट, मार्कर खत्म हो रहा है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से अगर अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा C1, ये सब 3 दिए हुए हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने पर आपको यहाँ से मिल जाएगा C इक्विवेलेंट। यदि निकालना है ना, तो पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ से LCM लेकर के सॉल्व करेंगे। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 1/3 दिया हुआ था, तीनों सेम है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफराडे। यानी कि मिनिमम कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, वो आ गई है 1 माइक्रोफराडे, और जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस की वैल्यू थी वो क्या थी अपने पास, वो आई थी हमारे पास 3 और 3 यानी 9 माइक्रोफराडे आई थी, ठीक है ना। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। उन्होंने हमारे पास एक स्फीयर दिया हुआ था, स्फीयर जो था हमारे पास, उसमें उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफराडे दी हुई थी, ठीक है ना। और उन्होंने हमसे पूछा था कि उस स्फीयर की रेडियस बता दीजिए। तो जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद है वो इस फॉर्मूले को याद कर ले। कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो 4πε0 इंटू आर होती है। आर जो है यहाँ पे रेडियस है, ठीक है ना। अब मुझे अगर रेडियस निकालना है तो मैं आर बराबर कर दूंगा C/4πε0। अगर आपको अगर जानकारी हो कि k बराबर होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 मीटर होती है। कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 मीटर। और 1 माइक्रो, जैसे अपन इसे देखें तो 1/4πε0 की जगह क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 मीटर। और कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 मीटर। अगर आप इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। दिस विल बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर आप ऐसा माने, ऐसा स्फीयर नहीं है कि छोटा सा स्फीयर है उसका कुछ दिया हुआ है अपने पास, रेडियस दी हुई है। स्फीयर फॉर एग्जांपल जैसे 64 किलोमीटर पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी जैसे इतने बड़े स्फीयर की बात कर रहे हैं। इसमें 64 किलोमीटर तो नहीं है, लेकिन 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 किलोमीटर दिया हुआ, यानी ये भी उससे भी बड़ा है। वो 6400 किलोमीटर होता है ना अपने पास, रेडियस ऑफ अर्थ होती है, लेकिन यानी कि अर्थ की रेडियस से भी बड़ा स्फीयर आ रहा है अपने पास, ठीक है ना। यही 2 सवाल जो थे काम के थे। और भी जो इससे रिलेटेड सवाल हैं या फिर इस बेसिस पर सवाल है, अपन रेजिस्टेंस यानी करंट वाले चैप्टर पे कर लेंगे। जो करंट वाले चैप्टर पर करेंगे बस सेम टू सेम इधर भी वही चीजें होंगी, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू।